हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए रेज पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक बड़ा नियामकीय पड़ाव दर्ज करते हुए फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। 19 सितंबर 2025 को घोषित इस अनुमति के साथ ये फिनटेक कंपनी अब विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एसएमईएस को सुरक्षित और स्केलेबल डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध करा सकेगी। ये कदम वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में फोनपे की भूमिका को और मजबूत बनाता है, खासकर उन छोटे कारोबारों के लिए जो अब तक सहज ऑनलाइन भुगतान ढांचे से वंचित थे। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को सेलम में महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी सदस्यों के लिए पहचान पत्र वितरण और 3,500 करोड़ रुपए के ऋण की शुरुआत की। तमिलनाडु में 5 लाख से अधिक एसएचजी हैं और यह एसएचजी सदस्यों को पहचान पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना। इन कार्ड से महिलाएं सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक सामान मुफ्त ले जा सकती हैं और कई सरकारी दुकानों में छूट भी पा सकती हैं। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जूनियर एनटीआर, ऑप्शन बी चिरंजीवी, ऑप्शन सी विजय देवरकोंडा, ऑप्शन डी मोहनलाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा और यह घोषणा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में की जाएगी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 50,000। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति ने H-1B के नए आवेदनों के साथ 1 लाख डॉलर जमा करने की व्यवस्था घोषित की है। ये प्रशासन द्वारा बताई गई एक बार की पेटिशन संग्रहित राशि है, न कि वार्षिक शुल्क। 21 सितंबर से पहले जमा किए गए आवेदन प्रभावित नहीं होंगे। जो लोग अभी अमेरिका के बाहर हैं, उन्हें भी देश में दोबारा प्रवेश के लिए फीस नहीं देनी होगी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्पेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। ये घोषणा 21 सितंबर 2025 को की गई थी, जब ब्रिटेन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के साथ मिलकर फिलिस्तीन की मान्यता की घोषणा की। कीर स्टारमर ने कहा कि यह कदम शांति की उम्मीद को जिंदा रखने और 2 राष्ट्रों के समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन को पुनर्जीवित करने की दिशा में है। इस निर्णय के पीछे गंभीर व्यवहारिक कारण हैं, जैसे गाजा में मानवीय संकट, वेस्ट बैंक में बस्तियों सेटलमेंट्स का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इस मान्यता ने इजराइल में कड़ी आलोचना उत्पन्न की है। इजराइल ने इसे आतंकवाद को इनाम देने जैसा बताया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोची। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में पीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना, बिहार के राजेंद्र नगर में किया गया है। ये साइंस सिटी राजेंद्र नगर, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के नजदीक बनी है। इसका क्षेत्र लगभग 21 एकड़ है। इसमें 5 विज्ञान गैलरी, 1 ऑडिटोरियम, 4D थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल आदि सुविधाएं शामिल हैं। हाल ही में जस्टिस पी.बी. बजंतरी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी पटना उच्च न्यायालय।
करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। न्यायमूर्ति बी बजंथरी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वे कर्नाटक के रहने वाले हैं और पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विश्व का पहला लाइसेंस दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु जमैका स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण लाइसेंस प्राप्त किया है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल, जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है, शार्क के दांत या खोल जैसे किसी कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतों से बने चट्टानी कंक्रीट होते हैं। कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल की खोज के लिए यह विश्व स्तर पर दिया गया पहला लाइसेंस है। कार्लसबर्ग रिज उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में अरब सागर में 3 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र है। ये भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रॉड्रिक्स द्वीप के पास से ओवन फ्रैक्चर जोन तक फैला हुआ है। इससे पहले भारत ने अफानासी निकेतन सागर अंश पर्वत के लिए भी आवेदन किया है, जिसे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। अंश मध्य हिंद महासागर में स्थित है और इस क्षेत्र पर श्रीलंका ने अन्वेषण अधिकारों का दावा किया है। हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रेलवे ने पुणे मंडल मध्य रेलवे के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। ये बदलाव लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देने और महाराष्ट्र सरकार के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के फैसले के तहत किया गया है। हालांकि स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं होगा और अहिल्यानगर का स्टेशन कोड अंग ही रहेगा। हाल ही में भारतीय सेना के पहले बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सितंबर 2025 में भारतीय सेना आई के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने पंजाब के पटियाला में जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास ने परिचालन स्थितियों में जल बाधा पार करने की क्षमताओं को प्रमाणित किया। इसका उद्देश्य नदी क्षेत्रों में यंत्रीकृत और बख्तरबंद बलों की गतिशीलता और परिचालन तैयारियों को बढ़ाना है। इस अभ्यास में कवच, यंत्रीकृत पैदल सेना, इंजीनियरों, तोपखाने और वायु रक्षा को वास्तविक समय की टोही के साथ एकीकृत किया गया। इसने परिचालन तैयारियों, आक्रामक गति और कोर ऑफ इंजीनियर्स की भूमिका को मजबूत किया।